ये जो कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों को व्हाइट हाउस के द्वारा रिलीज किया गया है और यहाँ पर सिचुएशन रूम को दिखलाया गया है, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप बैठकर सारी चीजें देख रहे थे कि किस तरीके से B-2 बॉम्बर ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। और अमेरिका के इस कदम के बाद सबसे ज्यादा टेंशन पाकिस्तान को होनी क्यों शुरू हुई है। कहते हैं ना, न घर के रहे न घाट के रहे, कुछ उसी तरीके से स्थिति क्यों पैदा हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में हमेशा की तरह बहुत कुछ चल रहा है। ईरान ने भारत में बैठकर संदेश दिया है अमेरिका को। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G7 मीटिंग से जब निकल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तब डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा गया था कि वो बहुत ही जल्दी निकले हैं और सिचुएशन रूम को तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है। अमेरिका पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद एक खबर आती है और कहा जाता है कि 15 दिनों का वक्त है, अमेरिका इस युद्ध में अभी शामिल नहीं होगा। और ये जो कदम था, इस कदम के बाद दुनिया निश्चिंत हो गई और उन्हें ऐसा लगा कि चलो जी, अब तो सारा कुछ 15 दिन बाद ही होगा। बहुत सारी बातें कही जाने लगी, यहाँ तक कहा जाने लगा कि इजराइल का साथ छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। दुनिया को जो दिख रहा था वही उन्होंने बताया भी, और बात भी सही है, ऐसा ही लग रहा था। 15 दिन टालने का मतलब है कि 15 दिन में तो बहुत तरह की बातें हो जाना, क्योंकि कहा जाने लगा कि इजराइल का जो आयरन डोम है वो 100% अपनी क्षमता का इस्तेमाल अब नहीं कर पा रहा है और काफी महंगा पड़ रहा है सैकड़ों मिसाइलों को रोकना। तो वहीं चाइना के ऊपर भी आरोप लगे कि इनके कार्गो शिप बराबर पहुंच रहे हैं। अब इन सब के बीच में अचानक से रविवार की सुबह को अमेरिका ने धमाका कर दिया। वैसे आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं। कहा गया कि हो सकता है, ये अभी कंफर्म्ड नहीं है, हो सकता है अमेरिका से ही B-2 बॉम्बर उड़े और फिर ये हवाई के रास्ते गुआम के रास्ते डिएगो गार्सिया पहुंचे। डिएगो गार्सिया में शायद रिफ्यूलिंग हुई और फिर इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आए। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए आप। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ जी, हमारे B-2 बॉम्बर गए थे और B-2 बॉम्बर ने 3 जगहों पर निशाना बनाया, 3 जगहों को तबाह किया। हमलों के बाद अपनी पहली टिप्पणी दे रहे थे ट्रंप और इन्होंने कहा कि हम परमाणु खतरे को रोकना चाहते थे। आज रात मैं दुनिया को बता सकता हूं कि हमले में एक शानदार सैन्य सफलता थी। ईरान की जो सुविधाएं हैं उसे पूरी तरीके से अब नष्ट कर दी गई है। इस दौरान ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि अगर तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो और बड़े हमले होंगे। उन्होंने मिडिल ईस्ट को धमकाने वाले ईरान को अब शांति स्थापित करना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में हमले कहीं अधिक बड़े और आसान हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि 40 सालों से ईरान डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका कहता आ रहा है। वे हमारे लोगों को मार रहे हैं, उनके हाथ उड़ा रहे हैं, सड़क किनारे बमों से उनके पैर उड़ा रहे हैं। उनके जनरल कासिम सुलेमानी ने बहुत सारे लोगों को मार डाला। मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये जारी नहीं रहेगा। हमले के बाद संबोधन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति आभार भी व्यक्त किया कि मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। हमने एक टीम के रूप में काम किया, जैसा कि शायद पहले किसी टीम ने नहीं किया। हम इजराइल के लिए इस भयानक खतरे को मिटाने में बहुत आगे बढ़ गए हैं और ये बात भी सही है। अब अमेरिका आगे बढ़ गया है, आगे क्या होगा ये सवाल होता है। हालांकि इजराइल के पीएम ने भी अमेरिका को धन्यवाद कहा है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये छोटा सा वीडियो देखें। Congratulations, President Trump.
your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. ये ऐतिहासिक पल हैं जो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर कहा गया, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें हैं सैटेलाइट तस्वीरें और कथित तौर पर ये ईरान के उन परमाणु संयंत्रों की तस्वीरें हैं, खास परमाणु स्थल नंदाज, फोर्डो, इस्फहान। इसमें कम से कम 6 GBU 57 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। ये बम कैसे होते हैं तो ये समझ लीजिए कि जमीन से 200 मीटर नीचे तक के टारगेट को समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि खास तौर पर जो पहाड़ों के नीचे बंकर बने हुए हैं और वहां पर अगर इनके परमाणु स्थल थे तो उन सब को तबाह कर दिया गया है अब अमेरिका के द्वारा। खास तौर से इनमें फोर्डो परमाणु स्थल को ईरान का सबसे सुरक्षित जगह माना जा रहा था। इसे बिना अमेरिकी हमले के इजराइल किसी भी हाल में खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी संरचना बहुत ही गुप्त और मजबूत है। अब कहा गया कि इसके द्वारा इन्होंने काफी हद तक इसे नुकसान पहुंचा दिया है और ये जो तीनों हैं, तीनों के नुकसान पहुंचाने के बाद क्या अब आगे शांति स्थापित हो गई? अब ईरान ने भारत में बैठकर संदेश दिया है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख रहे हैं आप। ईरान की जो एम्बेसी है, इन्होंने लिखा है, इन्होंने कहा कि एक साजिश है जो साजिश नजर आ रही है। इस हमले को जंगल का कानून बताया और ईरान ने IAEA जो इकोनॉमिक संस्था है उसको लेकर भी कहा कि ये दोनों की मिली भगत है। जिस तरीके से इन्होंने जंगल की कार्रवाई करी ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन ईरान के महान राष्ट्र को आश्वस्त करता है कि अपने दुश्मनों की दुर्भावनापूर्ण साजिशों के बावजूद हजारों क्रांतिकारी प्रेरित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के कारण हम इस डेवलपमेंट को रुकने नहीं देंगे। खैर, अब इन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमले हो रहे हैं और इनके जो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अराक्ची, इन्होंने कहा कि आज की घटनाएं चौंकाने वाली हैं और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन है तो यहाँ पर पाकिस्तान है। ये एक अलग बात है कि जिस तरीके से जनरल मुनीर यहाँ पर बैठे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, उसके बाद तो कुछ लोग ये कहने लगे थे कि अब ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, लेकिन इसके उलट हमला हो गया। हमले के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है? अब ये बातें यूं ही हवा में नहीं बोली जा रही है। इजराइल के पूर्व डिप्टी रक्षा मंत्री रहे हैं मईर मसरी, इन्होंने कहा है कि ईरान के अभियान के बाद हम यानी कि इजरायली सेना पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। मसरी ने अपने पोस्ट में कहा है कि हम ईरान तक पहुंचे हैं और पाकिस्तान ईरान से ज्यादा दूर नहीं है। इस समय मईर इजराइल सरकार में किसी पद में तो नहीं है, लेकिन उनके इस बयान को लेकर ये कहा जा रहा है कि आखिरकार क्या इजराइल ऐसा ही सोचता है? खैर, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो गई है पाकिस्तान की इस युद्ध में। अब तो उनके खुद के संसद में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान पे हमला के लिए पाकिस्तान अपने बेस दे रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।